नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ दिल से बातें करना चाहता हूँ। जीवन में कभी कभी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है, हर तरफ अंधेरा है। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है। जब भी आप परेशान हो, जब भी आप निराश हो, बस एक पल के लिए अंधेरा बंद करें और गहरी सांस लें। अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर को याद करें। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। हमें केवल उन पर विश्वास करना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ हैं। वो हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, बस हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। याद रखो, जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए होती है। हमें बस उन पर विश्वास करना है और अपने सपनों की ओर बढ़ना है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो बस अपने अंदर झांकें। वहाँ आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा। वे हमें कभी नहीं मिलेंगे। आइए हम सब मिलकर ईश्वर पर अपने अटूट विश्वास को और मजबूत करें। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जीवन एक सुंदर यात्रा है और ईश्वर हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और हमें और भी मजबूत बनाता है। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन याद रखें, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। उन्होंने हमारे लिए एक शानदार योजना बनाई है। जब भी आप निराश महसूस करें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर भगाएं। हमेशा ये सोचें कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। सकारात्मकता हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर विश्वास रखें। ईश्वर ने हमें विशेष योग्यता और क्षमताओं से नवाजा है। हमें केवल अपने आप पर विश्वास करना है और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहना है। कभी कभी जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो अपने प्रियजनों का सहयोग लें। उनके साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करें। आप देखेंगे कि उनका प्यार और समर्थन आपको नई ऊर्जा देगा। प्रार्थना और ध्यान का समय निकालें। यह न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि आपको ईश्वर से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। ध्यान और प्रार्थना से हमारे मन की अशांति दूर होती है और हमें अंदरूनी शांति मिलती है। कर्म को अपना धर्म माने। हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना न भूलें। चाहे वह एक कप चाय हो, सूर्योदय देखना हो या किसी प्रियजन के साथ समय बिताना हो। ये छोटे छोटे पल हमारे जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर कठिनाई के बाद एक सुखद समय जरूर आता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो, ईश्वर आपके साथ हैं। आपका हर सपना, हर उम्मीद, हर आस्था तब तक जीवित है जब तक आप उसमें विश्वास रखते हैं। दोस्तों, जीवन की यात्रा में हर मोड़ पर चुनौतियां और अवसर हमारे इंतजार में होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उनका सामना करते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। महान लोगों की कहानियां हमें बताती हैं कि उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। चाहे महात्मा गांधी हो, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता पाई,
या अब्दुल कलाम, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि विश्वास और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। कभी कभी हमें खुद को थोड़ा समय देने की जरूरत होती है। खुद को समझें, अपनी भावनाओं को पहचानें और अपने सपनों को फिर से जिएं। जब हम खुद को समझते हैं, तब हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की सही दिशा मिलती है। असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अगले प्रयास के लिए और भी मजबूत बनाती है। हमेशा आभारी रहें, ईश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवन के हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए। आभार व्यक्त करना हमें विनम्र बनाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दूसरों की मदद करना हमारे जीवन को अधिक मूल्यवान बनाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमें अंदरूनी खुशी और संतुष्टि मिलती है। इससे न केवल दूसरों का जीवन सुधरता है, बल्कि हमारा जीवन भी समृद्ध होता है। हम सभी में अनंत क्षमताएं होती हैं। हमें केवल उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की जरूरत है। अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारें। अपने सपनों को जिएं, उन्हें सच करने के लिए मेहनत करें। किसी ने सच ही कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने सपनों के पीछे पूरे जुनून और जोश के साथ भागें। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। यह आपकी उन्नति में बाधा बन सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, जो आपको प्रेरित करें और आपके जीवन में खुशियां भरें। बड़ी सफलता के अलावा छोटी छोटी उपलब्धियों का भी जश्न मनाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखना और सकारात्मक सोच अपनाना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें हर स्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो, ईश्वर हमारे साथ हैं। हमारा हर दिन, हर पल, हर क्षण ईश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ है। आप सभी को धन्यवाद और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं।